नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की बड़ी अपडेट पर। इस वक्त की खबर आपको बता रहे हैं सीधा रायपुर से ईडी की हिरासत में ले लिए गए हैं चैतन्य बघेल। कांग्रेस के बड़े नेता भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके बेटे चैतन्य बघेल को ईडी ने हिरासत में लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारी सुरक्षा के बीच में रायपुर ईडी दफ्तर पर चैतन्य बघेल को ले जाया जा रहा है ईडी के द्वारा। सुरक्षा के चलते भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। आपको बता दिए पूरा मामला शराब घोटाले को लेकर है, जिसमें जो केस ईडी इस वक्त हैंडल कर रही है। अब इस बीच कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। भारी पुलिस बल इस वक्त वहां पर तैनात है। हेवी सिक्योरिटी फोर्स के बीच में भूपेश बघेल के बेटे को हिरासत में ले चुकी है ईडी और उसे ईडी के रायपुर दफ्तर ले जाया जा रहा है। जबरदस्त सिक्योरिटी के बीच इस वक्त वहां पर जमकर गहमा गहमी देखने को मिल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल, जिन्हें आज ईडी ने हिरासत में ले लिया है और इन्हें रायपुर के ईडी कार्यालय ले जाया जा रहा है। सुबह से ही पूरे एरिया में भारी सिक्योरिटी फोर्स तैनात की गई थी। अब इस बीच कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। जैसा कि आप देख सकते हैं किस तरह से भीड़ जो है, सुरक्षा बल जो है भीड़ को खदेड़ते हुए, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। गाड़ी में चैतन्य बघेल इस वक्त हिरासत में है। रायपुर के ईडी दफ्तर में चैतन्य बघेल को ले जाया जा रहा है। बड़ी संख्या में पुलिस बल वहां पर भीड़ को संभालने की कोशिश कर रही है, क्योंकि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वहां पर जमकर हंगामा और नारेबाजी कर रहे हैं। कुलभूषण, चैतन्य बघेल को ईडी ने हिरासत में ले लिया है, इस वक्त क्या हालात है वहां पे? जैसे बता दें कि चैतन्य बघेल जो भूपेश बघेल के बेटे हैं उनको यहाँ पर ईडी ने अपने हिरासत में लिया है। और उसके बाद से ही लगातार कांग्रेसियों का जो है वो लगातार यहाँ पर हंगामा वहाँ पर जारी था। बड़ी ही फोर्स के साथ वहां पर बड़ी मुश्किल से वहां पर ईडी ने उनके चैतन्य बघेल को वहां से बंगले से निकाला और उसके बाद अपने साथ भिलाई के जो बंगले थे भूपेश बघेल के, वहां से रायपुर ईडी दफ्तर के वहां पर से निकले हैं। अब ये देखना होगा कि किस तरह से क्या कार्रवाई होता है। शराब घोटाले को लेकर पूरे मामले की थी लगातार ईडी की लगातार रेड जो है वो भूपेश बघेल के घर पे आज सुबह से ही करीब 3 गाड़ियों की फोर्स के साथ जिस तरह से ईडी वहां पर सुबह दफ्तर के बंगले पहुंची और उसके बाद लगातार वहां पर कार्रवाई जारी थी। इससे पहले भी 2 से 3 बार जो है वहां पर रेड पड़ चुकी है, लेकिन अब तक ऐसा है कि किसी को भी गिरफ्तार जो है वो नहीं किया गया था। पहली बार ऐसा है कि चैतन्य बघेल को वहां से गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ उनसे जारी है। वो किस तरह से उनको यहाँ पर लेके आती है। अगर मैं रायपुर यहाँ पर ईडी दफ्तर के सामने बाहर खड़ा हूँ और यहाँ पर और भी लोगों के यहाँ पर भीड़ मौजूद है और जैसे जैसे लोगों को यहाँ पर सूचना मिल रही है तो वैसे ही कांग्रेसियों की भीड़ भी यहाँ पर धीरे धीरे आते जा रही है। बता दें कि रायपुर दफ्तर यहाँ लेकर आना है, ईडी कार्यालय में यहाँ पर लेके आने की सूचना है। अब ये देखना है कि किस तरह से क्या पूछताछ उनमें होती है, किन चीजों को लेकर वहाँ पे दस्तावेज जो उनके पास से क्या बरामद हुए हैं। लगातार वहाँ पे कार्यालय में वहां पर घंटों सुबह 5 से 6 बजे से जो है लगातार वहां पर कार्रवाई चल रही थी। अब कौन से दस्तावेज जैसे उनके हाथ लगे हैं, कौन से सबूत उनके हाथ लगे हैं, किन मायनों में वहां पर पूछताछ उनसे की जानी है चैतन्य बघेल से, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल अभी जो है वो यहाँ ईडी दफ्तर लेके आने की तैयारी यहाँ पर पूरी तरह से चल रही है। जी कुलभूषण, जैसा कि हम देख रहे थे सुबह सुबह पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से ट्वीट किया था और तब उन्होंने कहा था कि क्योंकि तमनार के जंगल के पेड़ों की बात होनी है अडानी को लेकर, इसलिए साहब ने ईडी भेज दी। इस तरह का ट्वीट उन्हें किया था और बड़ा सवाल खड़ा किया था कि बार बार क्यों ईडी छापेमारी कर रही है। जब एक बार छापेमारी पहले ही ईडी कर चुकी थी तो आखिर क्या हासिल करने की कोशिश कर रही थी? ये तमाम सवाल खड़े हो रहे थे। क्या ईडी पहले से ही तय कर चुकी थी कि आज जो चैतन्य बघेल है उन्हें गिरफ्तार करना है? क्योंकि हम सुबह से ही देख रहे थे कि बहुत ज्यादा हाई सिक्योरिटी थी वहां पे। जी बिल्कुल, ये हो सकता है कि पहले से ही ईडी ने ऐसा मन बनाया हो कि जो चैतन्य बघेल है उनकी गिरफ्तारी यहाँ पे होंगी। आप पीछे देख सकते हैं ये ईडी दफ्तर है और ईडी दफ्तर के पीछे ये पुलिस की बैरिकेडिंग यहाँ पर जो है वो चालू हो गई है। भिलाई से उनको गिरफ्तार करके यहाँ लाए हैं और ये बैरिकेडिंग जो पुलिस की है वो यहाँ पर चालू कर दी गई है। यहाँ पर पुलिस की बैरिकेडिंग हो रही है। इसका मतलब ये साफ है कि अभी रायपुर ईडी दफ्तर कार्यालय जो है वहाँ चैतन्य बघेल को यहाँ पर लेके आया जाना है। उसके लेके पुलिस फोर्स यहाँ पर पहुंच रही है और कांग्रेसियों की भी जो जैसे उनको सूचना मिल रही है तो धीरे धीरे करके कांग्रेसी भी जो है वो यहाँ पर आना शुरू कर दिए हैं। अब भी देख सकते हैं कि किस तरह पुलिसिंग की यहाँ पर बैरिकेडिंग पूरी तरह से चालू है। और मैं बता दूं कि अभी लगातार जो है यहाँ पर जो पुलिस की कार्रवाई अभी यहाँ पर चालू है। क्या क्या सबूत को मिले थे, जिस तरह से जो सुबह ट्वीट आया था भूपेश बघेल का कि आज तमनार पर कार्रवाई होनी थी, तमनार को यहाँ पर पूछा जा रहा था और उसके चलते यहाँ पर जो है ईडी ने सुबह साहब ने ईडी भेज दी। बस वही ट्वीट था और ट्वीट के बाद सही लगातार जो है वो गहमा गर्मी का माहौल था। लगातार जो वहाँ पर
हड़कंप मचा हुआ था। कांग्रेसियों की भी अगर बात करें तो लगातार यहाँ पर उनके और सभी विरोध प्रदर्शन जो है हमें लगातार यहाँ पर देखने को मिला था। अभी भी कुछ देर बाद जो है कांग्रेस द्वारा यहाँ पर पुतला दहन की बात यहाँ पर की जा रही है। एक बड़ा प्रदर्शन इसी जगह ईडी कार्यालय के बाहर ही बड़ा पुतला दहन यहाँ पे कांग्रेस ने एनएसयूआई ने यहाँ पर करने की घोषणा की है। अब ये देखना होगा कि कितना कारगर होता है, क्या इसमें पूरा हंगामा होता है, ये देखने वाली बात है जी। कुलभूषण, अगर थोड़ा जो घटनाएं हैं उनको मिलाने की कोशिश करें तो पहले कवासी लखमा की गिरफ्तारी हुई और उसके कुछ हफ्ते बाद हमने देखा कि एक साथ कितने जगहों पर छापेमारी करके कई सारे अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया। और उसके बाद अब चैतन्य बघेल, क्योंकि चैतन्य बघेल का नाम पहले से ही इस मामले को लेकर आ रहा था। ये जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जो मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर ये जो आरोप लगाए थे, जिसको लेकर जांच चल रही थी, तो क्या ये मान लिया जाए कि अब तक जो जांच हुई है, खासतौर से कवासी लखमा का नाम पहले बहुत सामने आ रहा था और अब चैतन्य बघेल भी पकड़ा गए, तो क्या ये मान सकते हैं कि अब तक की जो पूछताछ शायद ईडी ने की है तो कहीं ना कहीं अब कुछ कॉन्क्रीट एविडेंस ईडी के हाथ लगे हैं जिसके चलते चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी हुई है? जी बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से पहले कवासी लखमा की गिरफ्तारी हुई थी और जो मनी लॉन्ड्रिंग का उसमें बात था, जो पूरे पैसे थे तब 2000 करोड़ से बढ़कर अब वो 3200 करोड़ तक के पहुंच गए। तो 3200 करोड़ की जो मनी लॉन्ड्रिंग थी वो किस तरह से होती थी, किन कागजों तक जाती थी, कैसे ब्लैक एंड व्हाइट में होता था, ये तमाम अलग अलग चीजों को लेकर वहां पर पूछताछ उनसे की जा रही थी। और यकीनन तौर पर हो सकता है कि कुछ ऐसे क्लू या कुछ ऐसे चीजें, साक्ष्य जो है वो उनकी ईडी के हाथ लगे होंगे, जिसके चलते आज उन्होंने पहले से ही जिस तरह से मन बनाया था कि जैसे ही वहां पर रेड कार्रवाई होगी, वहां पर चैतन्य बघेल जैसे उनको मिले, कुछ पूछताछ वहां पर की गई, उसके बाद अन्य पूछताछ के लिए उनको सीधे तौर पर रायपुर ईडी कार्यालय के लिए यहाँ पर लेके आया जा रहा है। तो अब ये देखना होगा कि यहाँ अगर ईडी कार्यालय के होते कि देखा गया है कि जो भी ईडी कार्यालय अब तक यहाँ पहुंचे हैं उसके बाद उनकी प्रॉपर गिरफ्तारी यहाँ पे कर ली गई है। बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जिनको ईडी दफ्तर लाने के बाद दोबारा छोड़ा जाता है। तो अब ये देखना होगा कि क्या चैतन्य बघेल को यहाँ से दोबारा उसको यहाँ से सीधा न्यायिक रिमांड के लिए की मांग अगर ईडी करती है या 3 से 4 दिन के लिए पुलिस रिमांड की यहाँ पर मांग करती है, तो ये देखना होगा कि क्या यहाँ से सिर्फ पूछताछ करके छोड़ा जाएगा या आगे रिमांड पुलिस ईडी लेती है, ये देखने वाली बात। तो अगर ईडी ने यहाँ पर रिमांड मांगी तो ये एक चीज तो साफ है कि इसके बाद जो है लंबे कार्यकाल की, जिस तरह से कवासी लखमा जिस तरह भी रिमांड के बाद लगातार न्यायिक रिमांड पर जिस तरह से हैं, हो सकता है किसी तरह लगातार जो है वो चैतन्य बघेल के साथ भी हमको ये देखने को मिल सकता है। तब ये देखना होगा कि ईडी किन चीजों पर किस तरह से कार्रवाई करती है और क्या पूछताछ इसको लेकर आते हैं, कौन से साक्ष्य है। मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर पूरा मामला था, मनी लॉन्ड्रिंग पे क्या ऐसी चीजें हैं जो मिल रहे हैं, क्योंकि अब भी अगर देखा जाए तो अब भी बहुत से नकली होलोग्राम की जो शराब है वो अब भी भट्टियों में यहाँ पर पाए जा रहे हैं। आबकारी की जो लगातार रेड है वो अब भी यहाँ पर जारी है। तो हो सकता है कि अभी किस तरह से जो मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा खेल था वो किस तरह से ये होता है और आने वाले समय में इसको किस तरह से इस पूरी कार्रवाई को यहाँ पर की जाता है, ईडी किस तरह से अंजाम देती है, या फिर लंबे जो केस है आने वाले समय में अगर रिमांड पर लेती है तो हो सकता है कि आगे न्यायिक रिमांड और आगे जेल के लिए लंबा प्रोसेस हो सकता है, चैतन्य बघेल को झेलना पड़ेगा। निश्चित रूप से इस वक्त बहुत सारे सवाल हवा में हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कुलभूषण जानकारी के लिए। तो बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं चैतन्य बघेल की हिरासत के बाद, क्या ईडी आज पूछताछ के बाद चैतन्य बघेल को छोड़ देगी? और जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे, ऐसा बहुत कमी देखने को मिला है कि दफ्तर ले जाने के बाद गिरफ्तारी ना हुई हो। क्या वो सबूत हाथ लगे चैतन्य बघेल के खिलाफ? क्या मनी ट्रेल हाथ लग चुका है ईडी के? और अब आगे और किसकी गिरफ्तारी हो सकती है चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के बाद, ये देखना महत्वपूर्ण होगा।